हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे एनएसयूटी भी कहते हैं। ये दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा नाम है इसका। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इंपॉर्टेंट डेट, यूनिवर्सिटी फेलोशिप और एनुअल फीस स्ट्रक्चर और रिसर्च वैकेंसीज और एनएसपी फॉर्मेट, ये सभी दिया हुआ है। और नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इन दोनों के लिए लिंक दी हुई है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्रोम के अंदर ही ओपन कीजिएगा ताकि बेटर एक्सपीरियंस रहे आपका, ताकि फॉर्म अच्छे से खुल पाए। दोस्तों, अब हम आपको एक एक डिटेल्स दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखा देते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया था और इसकी लास्ट डेट 29 नवंबर रहने वाली है। और दोस्तों, ये सबमिशन ऑफ एनओसी भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो एकेडमिक सेशन के अंदर करेंगे तो 29/11 ही उसकी डेट बताई गई है। और एडमिट कार्ड आपके ये इशू कर दिए जाएंगे, 6 दिसंबर को कर दिए जाएंगे। और पीएचडी का रिटन टेस्ट जो होगा आपका 12 दिसंबर को होगा, जो कि पेन और पेपर मोड के अंदर होगा और कैंपस के अंदर ही होगा। ये 2 आवर्स का एंट्रेंस बेस रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, आगे इन्होंने ये बताया है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो रहेंगे क्लियर कर जाएंगे रिटन टेस्ट, और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह रहेगा तो वो 14 दिसंबर को रहने वाला है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन उनका उसके बाद में रहने वाला है। और पीएचडी के इंटरव्यूज़ आपके 18 से 21 दिसंबर रहने वाले हैं। और जो क्लियर कर लेंगे और सिलेक्टेड हो जाएंगे जो कैंडिडेट, उनकी लिस्ट 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, इसके सामने ही इनके कुछ रिगार्डिंग नंबर वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप ये फ़ीस सबमिशन वगैरह करवा सकते हैं 22 दिसंबर तक। और आपकी आरएसी मीटिंग वगैरह होगी वो 30 से 31 दिसंबर रहने वाली है। लगभग आपकी क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों, हम इसका दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं अदर डिटेल्स के लिए। दोस्तों, दूसरे नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल दी है, तो ये देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, ये कैंपस के अंदर है, तो इसके अंदर 46 सीटें रहने वाली हैं। ये सभी को मिला के है, यूआरएफ सेल्फ स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। और ईसीई के अंदर यहाँ पर ईस्ट जो कैंपस है उसके अंदर 46 सीटें हैं। और सीएससी के अंदर मेन कैंपस के लिए 33 सीटें हैं। और सीएससी ईस्ट कैंपस के लिए 13 सीट है। और आईटी मेन कैंपस के अंदर 11 सीटें हैं। और एमई के अंदर मेन कैंपस के लिए 33 सीटें हैं। और यहाँ पर एमई के लिए वेस्ट कैंपस के लिए 8 सीट है। और आईसीई मेन कैंपस के लिए 41 सीट है। और डबलई मेन कैंपस के लिए 20 सीट है। बीएससी के लिए मेन कैंपस के लिए 4 सीट बताई गई है। ऐसे ही जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए वेस्ट के लिए 7 सीट है। सिविल के लिए वेस्ट के लिए 8 सीट है। और डिज़ाइन के लिए मेन कैंपस के लिए 4 सीट है। और मैथ्स के लिए मेन और ईस्ट कैंपस के लिए 11 सीट है। और फिजिक्स के लिए मेन और ईस्ट कैंपस के लिए 20 सीट है। केमिस्ट्री के लिए मेन कैंपस के लिए 10 सीट है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए मेन कैंपस के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पर। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए मेन कैंपस के लिए 4 सीट बताई गई है। दोस्तों, ये इनकी सीटों की संख्या है। अब हमको कुछ और डिटेल भी दिखा देते हैं। दोस्तों, आगे इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी बताया है। उससे पहले यहाँ पर इन्होंने फेलोशिप के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपको मंथली फेलोशिप भी मिलती है 41,000 की, और प्लस 20,000 आपको कंटीजेंसी भी मिलती है। और आगे दोस्तों 45,000 हो जाती है, आगे नियरली इनहेंस करके आपको कर दी जाती है, नियरली 2 ईयर्स के बाद में ही होती है। और दोस्तों, आगे ये फेलोशिप के बाद में आगे कुछ और डिटेल्स भी है। यहाँ पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताई है, तो ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ट्यूशन फीस 9700 रहने वाली है। सेकेंड ईयर के लिए 10,600 लेने वाली है। और थर्ड ईयर के लिए भी सेम रहने वाली है। इस प्रकार से टोटल फीस आप देख सकते हैं, नियरली 29,000 रहने वाली है। और सेकेंड ईयर के लिए 25,000 के आसपास, और थर्ड ईयर के लिए भी 25,000 के आसपास रहने वाली है। ये फीस स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, बाकी की डिटेल इनके ब्रोशर के अंदर मिल जाती है, तो हम आपको ब्रोशर में भी ले चलते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपको अलग से देखनी भी पड़ेगी। दोस्तों, ये पीएचडी का ब्रोशर है। हम डायरेक्ट ही एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर आपके पास में बैचलर और मास्टर डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर, जो कि फर्स्ट क्लास के साथ में होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, या इसके इक्विवेलेंट आपके सीजीपीए हो। और यदि आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है, या इसके इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। और दोस्तों, आगे कुछ और डिटेल्स भी दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है, एडमिशन की कैटेगरी कौन कौन सी है। तो पहली कैटेगरी यूआरएफ है, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। और दोस्तों, इसी के साथ में सी कैटेगरी विदाउट फेलोशिप है, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग मोड के अंदर है। और जो सेकंड है वो उसके अंदर आपको यदि कोई फेलोशिप मिलती है यूजीसी से, या डीएसटी, सीएसआर, डीबीटी, आईसीएमआर से, तो वो कैटेगरी बताई गई है। टोटल 3 कैटेगरी रहने वाली है। रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को। दोस्तों, ये स्टेट के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ये आप देख लीजिएगा, जो कि दिल्ली वालों को ही मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपके कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख सकते हैं।
तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि इनको एग्जाम के अंदर जो रिटन टेस्ट होगा उनके अंदर 50% मार्क्स लाने होंगे, और जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं वो भी आगे डिटेल बताएंगे। पर यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है जो कि SC ST PWD कैटेगरी वालों को दिया जाएगा, उनको 45% ही लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, यहाँ पर इन्होंने सिलेबस वगैरह की बात की है कि सिलेबस देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिनको फेलोशिप मिली है UGC CISR वगैरह से, तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे रिटन टेस्ट से, बाकी जो कंटेंट है उनको रिटन टेस्ट देना होगा। और आगे भी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की डिटेल देखने को मिल जाएगी, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी डिटेल हमने आपको पहले ही बता दी है। और आपको इंटरव्यू के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। 10th और 12th की, और जो BTech MTech या UG PG की जो भी आपकी मार्केट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट NOC वगैरह, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रेलिवेंट हो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वैसे आप ले जाइएगा। और बाकी इससे अदर डॉक्यूमेंट भी हैं तो वो भी लेके चले जाइएगा। और यहाँ पर अमेनिटीज़ वगैरह के बारे में बताया हुआ है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है आपको, ये पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी ब्रोशर के अंदर आपको यहाँ पर सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा और फैकल्टी की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि किस फैकल्टी के अंडर में कितनी सीट है, तो वो भी यहाँ पर पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।